हेलो हेलो गाइस, गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत से पंगा लेना तुर्की को पड़ा भारी। भारत ने सीधा 25 साल का बैन ठोक दिया। तो भाई साहब, तुर्की 25 के साल ऊपर का? 25 साल का कोई बैन भारत ने ये किस ठोका है। चीज का 25 साल मतलब का? भाई, मैं एक चीज़ पे है आजकल बड़ा हैरान हो रहा हूँ। पाकिस्तान से ज़्यादा तो पहल रहा तुर्की को है और भारत। यार सारी बातें छोड़, 25 साल का है किस चीज पे बैन ठोका है? जो मतलब तुर्की तो हिल गया होगा 25 साल के नो बैन से। आइडिया ब्रो, नो आइडिया। मतलब ये इंडिया पाकिस्तान से ज्यादा जो है भाई, ना। उसने दरअसल इस टाइम खुल के तुर्की आया ना कि मैं हाँ, पाकिस्तान के साथ हूँ। तो भारत कहता है रुक, तुझे मैं फिर साइड भी करूँ। नहीं नहीं, हाँ, तुर्की आया खुल के हाँ, मैं साथ हूँ मतलब पाकिस्तान हाँ, के। तो तो भारत इंडिया ने भी बोला। खुल कर आया कि तो भाई अब अब मैं मैं भी खुल क्या, के तेरी हाँ, बैंड बजाऊंगा। अब भारत भी कहता है हाँ चल अब मैं भी खुल के आता हूँ। हाँ। तो अब देखते हैं क्या सीन हुआ। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तुर्की की धोखेबाजी पर भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए टर्किश कंपनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है और ये टर्किश कार्यवाही कंपनी हो भी गई। ऐसे समय पर की गई जब हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की जमकर आलोचना की थी। एर्दोगान ने अपने बयान में ये कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर कोई भी आतंकी नहीं मारे, बल्कि पाकिस्तान के मासूम लोगों को मौत के घाट उतार वाह आए। भाई, पहले भारत ने पहलगाम में अपने सिविलियंस को मारे और फिर उसी का मतलब ये तो झूठा बदला एर्दोगान दुनिया बोल को रहा है दिखाने के लिए भारत अपने ऑपरेशन लोग सिंदूर मारे। चलाकर वाह बे। पाकिस्तान के आम नागरिकों को मरवा दिया। भारत ठीक अपने मित्र देश यानी इजराइल के राह पर है, जो मुस्लिम समुदाय से बहुत नफरत करता है। हालांकि सच्चाई क्या है वो हर कोई जानता है। अब इसी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत ने ये कदम उठाया है। तो खबर के अनुसार भारत ने 2024 में तुर्की की ऑयल रिफाइनर कंपनी यानी टुप्रास के साथ एक डील साइन कोई की ऑयल थी। रिफाइनर भारत के कंपनी है? राजस्थान में ये टर्किश कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर कच्चा तेल निकालने वाली थी और ये पूरी डील 25 साल के लिए लॉक की गई थी। इस यानी ये कंपनी की, दोनों हाँ। फर्म्स राजस्थान में अगले 25 वर्षों तक जितनी मात्रा में हो सके उतना क्रूड ऑयल निकालने निकाल दे वाली थी। 25 साल का लेकिन आराम तुर्की इस डील पर ध्यान देने के बजाय भारत की आलोचना करने में ज्यादा व्यस्त रहा। प्लस भारत के पेट्रोलियम बड़ा मंत्री फायदा होता है हरदीप भारत सिंह को। पुरी के मुताबिक तुर्की की टुप्रास कंपनी डील में किए गए वादों को पूरा नहीं कर रही थी, जैसे कि इस डील के तहत कुओं की ड्रिलिंग, ऑयल वादे कर एक्सप्लोरेशन, मारना रही हो बेशक, राजस्थानी लेकिन नागरिकों भारत ने को उसको रोजगार टाल देना दिया। और ऑयल रिफाइनरिंग जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद मानो तुर्की जानबूझकर इसमें देरी कर रहा था। बताया तो ये भी जा रहा है कि पहले इस डील में तुर्की 20% की हिस्सेदारी मांग रहा था, जिसे भारत देने के लिए राजी भी था। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत तुर्की में अनबन बनी तो तुर्की इस डील में सीधे 35% की हिस्सेदारी नहीं, किस मांगने चीज लगा। की मांग ऊपर से रहा? जो भी हाँ कच्चा भाई। तेल राजस्थान में निकलेगा वो पहले रिफाइन होने के लिए तुर्की भेजा जाए, ऐसा टर्किश कंपनी का कहना है। यानी जमीन हमारी, तेल हमारा, पैसा भी हमारा ही लगेगा। और तुर्की कह रहा है कि जमीन से निकला तेल पहले तुर्की जाएगा और उसके तुम बाद ही रखो ना भारत तेल, आएगा। हाँ। अब ऐसी शर्तों को देख किसी का भी माथा भनक उठेगा, इसमें कोई शक नहीं। तुर्की की इन डिमांड्स को देख भारत ने तुर्की के साथ कच्चा तेल निकालने के बजाय तुर्की की टुप्रास कंपनी पर ही बैन लगा दिया और 1-2 साल के लिए नहीं तो पूरे 25 साल के लिए इस कंपनी को भारत में प्रतिबंधित कर दी है। मैंने पहले भी कहा था कि तुर्की के साथ व्यापार या दोस्ती करना मतलब सांप को बगल में लेके सोने जैसा है। ये मुस्लिम देश कभी भारत के दोस्त नहीं हो सकते। यह पथ पथ पर साबित हो चुका है। बताया जा रहा है कि अब भारत रूस की तेल कंपनियों के साथ मिलकर इस अधूरी डील को पूरा करेगा। सलाहकारों के मुताबिक भारत में भी बहुत सारी ऑयल रिजर्व्स है, बस उन्हें सही इक्विपमेंट के जरिए ढूंढकर बाहर निकालने की जरूरत है, जिसके लिए हमें ऐसे देशों की मदद चाहिए जो सालों से क्रूड ऑयल निकाल रहे, और इसमें रूस, सऊदी और यूएई भारत की मदद कर सकते। वैसे भारत ने तुर्की की टुप्रास कंपनी पे बैन लगा के सही किया या हमें तुर्की की शर्तों को मानना चाहिए था? आपको क्या सही लगता है एक नंबर नीचे काम कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो टुप्रास अच्छी में तो लगी बढ़ हो गया भाई। तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। टुप्रास की ओरिजिनल तो वीडियो बैंड बजा के रख दी टुप्रास है। की तो मार के रख दी है भाई। और मतलब छोड़ो। अच्छा, यूएन में तुर्की बोलता है पहलगाम खुद कराया भारत ने। मतलब यार, कोई एक लॉजिक होती है, किसी भी देश में अगर हमला हो तो वो देश खुद कराता है। पागल है यार, ऐसी अपने बातें लोग कर अब वो देश खुद रहे, मारते ऐसे हैं। बातें कर रहे।
ये तो उन पाकिस्तानियों की जबान बोल रहे हैं जो पाकिस्तानी बोलते हैं कि भाई ये हाँ, इंडिया भारत ने खुद करा करवाया। ये तो उर्दगान जाके यूएन में बोल रही है यूएन में जाके बोल रहे हैं। मतलब और ये नहीं हाँ, चलो उसको भी तो छोड़ो, वो कह रहा है कि ऑपरेशन संदूर में जो है ना आम नागरिक भी मरे और पहलगाम आपने खुद करवाया। और आतंकी उसके कोई बाद नहीं मारा। पूरी दुनिया में ये भी बोल रहा है कि भाई मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, तो यार कोई भी कंट्री हो तो क्या जाहिर आपको बात है छोड़ेगा? भारत के साथ वो खुले में आ गया भाई इसकी पाकिस्तान जगह की। मैं कहता हूँ अगर हाँ। पाकिस्तान भी होता ना, वो कहता भाई तुर्की तेरे रास्ते अलग मेरे रास्ते जाहिर अलग। बात है ये तो हर सीधी सी देश बात भारत है, का फुल सीधी राइट सी बनता बात है। है, हाँ। अच्छा टुपरास पंगे ले रही थी सीधा 25 साल के लिए भारत ने बोला निकल यहाँ से भाई निकल गया तेरी यानी हमें बैंड डायरेक्ट हाँ, ठोका है, मतलब कोई और बात नहीं, कोई फालतू बात नहीं। निकलो निकलो उसको बोला है कि सीधी क्लियर कट बात इंडिया ने बोली है कि दफा दबा हो हो जाओ जाओ यहाँ से। भाई। इससे पहले उनकी सेलेबी कंपनी को बैन मारी हाँ है, वो तुर्किश एयरलाइन, एयरलाइन को बैन हाँ किया है। वो जो चीजें भेजते थे वो मंगवाना वो बंद कर सेब दी। शेप उधर से खुद आते थे, भारत वो ने हो चीजें गया, भेजते थे मार्बल बैन हो गई, भारत खुद उसको चीजें भेजता था वो टूरिस्ट छोड़ नहीं दी। जा रहे उधर, भारतीय टूरिस्ट ने उसका बॉयकॉट कर दिया। वो क्या कर क्या हो दिया। भाई। मतलब अभी इसके अलावा भी कुछ बचा है, वो सारी बातें छोड़, ग्रीस को और सिप्रस को जो इंडिया मिसाइल दे रहा है हाँ वो छोड़ दो उससे तो ज्यादा तुर्की को आग लगी हुई है कि हो भाई। क्या रहा है। मतलब भारत इस टाइम तुर्की की जैसे हो बैंड बजा रहे हैं। बिल्कुल बजा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और यार देखो मैं एक बात बताऊं, इंडिया सबसे प्यार से रहता है, सबसे प्यार से बात करता है, लेकिन उंगली जो चाहे करेगा तो उसकी कोई भी उंगली तोड़ कंट्री देगा। हो। लेकिन जो देश आगे से आंखें दिखाए हम्म, फिर वो बच नहीं पाता। जाहिर बात है। चाहे कनाडा को देख लो, कनाडा का अब वो उसका मंत्री कहता है हम आपके साथ मिलकर बात करना इवन कि चाहते हैं। चाइना को नहीं छोड़ा मालदीव भाई। को देख लो, चाइना को देख लो, चाइना ने कितनी दफा अपने आप रिक्वेस्ट को की है। चाइना अपने आप को कुछ सुपर पावर समझता कहता है, हाँ। उसको भारत ने बुली किया। चाइना ने हाँ। कितनी बार रिक्वेस्ट की है कि प्लीज मेरी कंपनीज को चाइना हाँ में एंटर इजाजत होने तो के नहीं लिए दे दो। रहा। टिकटॉक जो बैन किया किसी का बाप वो ने ओपन करा टिकटॉक सका। को तो छोड़ो, हाँ। और जो कंपनी और चाइनीज को जो पकड़ा है और जो बाइकआउट चला वो तो तुम छोड़ ही वो दो। छोड़ दो। उसके बाद फिर मालदीव का हाल देख लो। मालदीव अब पाँव में आके वही मोइजू है, उसने अपनी वो कोई पाकिस्तान उधर के साथ, अभी मिलिट्री हाँ, परेड होगी हाँ। उसमें मोदी जी को बुलाया। पाकिस्तान के साथ हर तरह का ट्रेड, मतलब हर चीज अब बंद हो तो हर चुकी चीज है। बंद हो गई है। श्रीलंका के साथ देख लो, उसने चाइना की शुरू में चाइना के ने चमचागिरी। पैसा दिया था तो उसने आंखें कुछ दिखाई थी, कुछ क्या किया था, कुछ क्या। उसके बाद अब चाइना की इतनी नहीं सुनता जितनी इंडिया को कहता है कि भाई आप ही हमारे हो, सही बात। आप ही सारा कुछ करोगे जो कुछ करोगे। बस यही बात है भाई। अभी भारत पहले इसका ये मतलब पुराना भारत नहीं रहा भाई, हाँ। कि भाई पंगा ले लिया भारत माफ कर देगा। हाँ। ये अब नया भारत अब है। अमेरिका पंगे ले रहा है, अमेरिका को उसको अब भी आंख ठंडा दिखा रहा कर है दिया। इंडिया। सही बात है। आपकी क्या राय है गाइस सारे मामले पे? अपनी राय जो है कमेंट में दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार